अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात चल रही थी प्री पोजीशन की कि प्री पोजीशन जब का इस्तेमाल होता है फ़ी आन अला हत्ता इला, इसी तरह से टू है, उसी तरह से फ्रॉम है, इसी तरह से और सब एट है, ऑन है, इन है, इस तरह से प्री पोजीशन का इस्तेमाल हो चुका। अब जो है कुछ स्टेप बाय स्टेप जो बताने के लिए आए हैं हम यहाँ पे प्री पोजीशन से रिलेटेड। जो इससे पहले बताया था कि जैसे टू का इस्तेमाल के बारे में बता रहा था, उसकी तफसील चल रही थी, उसका डिटेल्स चल रहा था। तो उसी से रिलेटेड आज टू ही से रिलेटेड, यानी प्री पोजीशन में टू जो है, प्री पोजीशन प्री पोजीशन में टू का यूज़ के बारे में बात चल रही थी। टू का इस्तेमाल कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा था। तो कभी कभी जो है टू का इस्तेमाल कभी कभी टू का यूज़ तुलना के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसके तुलना के लिए? एक दूसरे के तुलना के लिए, एक दूसरे के तुलना के लिए, एक दूसरे के तुलना के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है। एक दूसरे का तुलना किस तरह से होगा उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा अरबी में भी और इंग्लिश में। जैसे जिसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि इन्नहा, अरबी में इसकी मिसाल है इन्नहा मुशाबिहतुन बिहतुन लिउख्तिहा के बेशक, यानी वो जो है उसकी बहन जो है बिल्कुल वो अपनी बहन की तरह मुशाबिहत रखती है। यानी इसका मिसाल ये हुआ कि वो अपनी बहन की तरह मुशाबिहत रखती का मतलब ये हुआ कि वो अपने बहन से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है कि वो अपने बहन से मिलती जुलती। इस मिसाल से बिल्कुल ये तुलना जो है, एक दूसरे का तुलना जो है, ये तुलना इससे इंडिकेट जाहिर हो गया कि इस मिसाल के अंदर कि कौन है, क्योंकि वो जो है फाइल जो है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल हाइड है, छुपा हुआ है कि वो अपने बहन से मिलती जुलती। जिसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, दो बहन है, एक बाप और एक माँ से दो बहन है। एक बहन दूसरी बहन से बिल्कुल उनकी मुशाबिह, शक्ल सूरत में भी, उनका किरदार भी बिल्कुल मिलती जुलती है, उनका किरदार मिलता जुलता है। तो इस तरह से अरबी में ये मिसाल लाते हैं कि इन्नहा मुशाबिहतुन लिउख्तिहा, कि वो अपनी बहन से मिलती जुलती है। अगर न मिले तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, ये मिसाल बिल्कुल फिट नहीं आएगा। अगर मिल रहा है, मिलता है, बाज घरों में दो बहन होती है जिनकी शक्ल सूरत खूबसूरती वगैरह सारी चीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, जिस वजह से अरबी में एक मिसाल आया कि इन्नहा मुशाबिहतुन लिउख्तिहा, कि वो अपनी बहन से मिलती जुलती है। अब कह रहे हैं कि ये मिसाल क्यों लाया? इस वजह से लाया कि तुलना करने के लिए, आपस में एक दूसरे में मुआजना करने के लिए ये लफ्ज़ इन्नहा मुशाबिहतुन लिउख्तिहा लाया कि वो अपनी बहन की तरह मुशाबिहत रखती है।
अगर वो मुशाबहत न रखती तो ये मिसाल नहीं लाता। और ये तुलना वाली ये टू का यूज़ जो तुलना के लिए कभी भी किसी सूरत में नहीं होता। तो इस वजह से अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं कि इन नहा मुशाबहतुन लिउक्तिहा कि शी इज जैसे इन नहा मुशाबहतुन लिउक्तिहा कि वो अपने बहन से मिलती जुलती है, तो शी इज मुशाबहत, शी इज वो अपने बहन से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसकी मिसाल हुई कि शी इज सिमिलर, शी इज सिमिलर, शी इज सिमिलर टू अपने बहन, हर सिस्टर, बहन का सिस्टर, जिसकी मिसाल हुई कि सी इज सिमिलर टू हर सिस्टर। अब ये अपने वो अपनी सी माना वो अपने बहन से मिलती जुलती है, जिसकी मिसाल अब यहाँ पे ये इस बात को जाहिर करता है कि शी जो है यहाँ पे कर्ता जो है बिल्कुल छुपा हुआ। ये इज जो है ये वर्ब का रूप है। ये किसका रूप है? ये वर्ब का रूप है। ये वर्ब का रूप है। कौन? ये शी। ये इज सॉरी इज जो है ये वर्ब का रूप है। सिमिलर ये अगर इसको कहेंगे तो ये विशेषज्ञ है, विशेषण है या विशेषज्ञ है। यानी ये उनकी खूबी है, ये उनकी खूबी है कि वो अपनी बहन से मिलती जुलती है। किन की खूबी है? कि जो वो अपने बहन से मिलती जुलती की मिसाल इस तरह से समझ में आ जाती है कि अगर उसके अंदर वाकई उस बहन के अंदर खूबी है तब वो दूसरी बहन से उनकी खूबी मिलती जुलती है। तो ये हो गया आपको, ये इनकी सिफत हो गई, ये विशेषज्ञ, ये उनकी खूबी हो गई। ये टू जो है प्रीपोजिशन हो गया। और हर सिस्टर जो है यहाँ पे अगर मान लें कि फालिसानी यानी दूसरा अगर सब्जेक्ट मान लें तो ये अपनी जगह भी चलेगा। और अगर इसको ऑब्जेक्ट भी मानते हैं फिर भी अपनी जगह चलेगा, क्योंकि वो अपनी बहन से, आप कह रहे हैं वो अपनी बहन से जब वो मिलती जुलती है, कौन? जो फाइल जो है बिल्कुल हाइड है, जिसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि वो अपनी बहन से मिलती जुलती है, तो एक दूसरे से सिमिलर लाके ये बात वाज़े हो गई कि एक दूसरे के तुलना के लिए कभी कभी टू का भी यूज़ होता है। तो अगर ये हम न ला करके अगर दूसरा जुमला लाएंगे तो फिर तुलना वाला जुमला, ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। और ये कभी कभी टू का इस्तेमाल तुलना के लिए कभी किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो इसका सी इज सिमिलर टू हर सिस्टर का माना हुआ कि वो अपनी बहन, हर सिस्टर अपनी बहन से, टू यहाँ से, अब यहाँ पे टू का प्रीपोजिशन है। कभी कभी इसका माना को भी आता है जब अगर ऑब्जेक्ट हो। इसी तरह से कभी कभी से का माने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है टू का। इसी तरह से टू का माने कभी कभी जरिए भी किया जाता है इंग्लिश में। यहाँ पे क्या गया है, माने क्या किया गया है कि शी इज हर सिस्टर, शी इज सिमिलर टू हर सिस्टर, वो अपनी बहन से मिलती जुलती है। यानी उनकी खुसूसियत यह है, उस बहन की खूबी यह है कि वो उनके मुशाबहत रखती है। वो सिफत में, खूबी में, विशेषज्ञ में, विशेषण में वो अपने बहन के जैसा उनकी नकलो हरकत है। इस वजह से तुलना के लिए सिमिलर का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं यूज का, टू का इस्तेमाल का। टू का इस्तेमाल के लिए अब आखिरी स्टेप क्या है वो सुनिए। कभी कभी टू का यूज
टू का इस्तेमाल कभी कभी टू का इस्तेमाल आदमी के भावना के लिए भी यूज होता है। कभी कभी टू का इस्तेमाल जो है आदमी के भावना के लिए भी इस्तेमाल। भावना का माने क्या क्या उर्दू में इसका जज्बा। जज्बा। अब करें जज्बा किस तरह से पैदा होता है? क्या टू के जरिए इस्तेमाल करके क्या उसके अंदर आदमी के अंदर जो भावना होती है वो जज्बा होता है उसको निखारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, टू का इस्तेमाल कभी कभी आदमी के भावना के लिए भी इस्तेमाल आदमी के भावना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी भावना का मतलब यह है जज्बा को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किनका? ये शब्द टू का। शब्द टू का कैसे इस्तेमाल? जज्बा को जाहिर करना। अब जज्बा कैसे जाहिर होगा? जिसकी मिसाल जज्बा कैसे जाहिर होगा, जैसे एक वर्ड है महाजा। महाजा ये अरबी है। इसी तरह से या सलाम। या सलाम। अब इन दोनों जुमला से बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इन दोनों जुमला से ये जाहिर हो रहा है, यानी जज्बा को जाहिर किया जा रहा है, भावना को जाहिर किया जा रहा है। क्या जाहिर किया जा रहा है? कि वाकई इनके अंदर ये है, तब ये जुमला इस्तेमाल हो। जैसे महाजा की इसकी अगर हम उर्दू करेंगे तो यह क्या है? यह क्या है? अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज दिस? आप कह रहे हैं कि अब महाजा का अगर इंग्लिश बनाएंगे तो ये पूरा हो गया व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो जज्बा जाहिर करने के लिए हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी व्हाट इज दिस का मतलब हुआ कि इस जुमले में टू का जो इस्तेमाल किया गया है वो जज्बा को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिसकी मिसाल व्हाट, तो ये सवालिया जुमला है। व्हाट ये क्या है? सवालिया जुमला। अगरचे यहाँ पे ये कर्ता का रूप इख्तियार कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का रूप है। ये इज जो है ये एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप, ये हेल्पिंग वर्ब का रूप है। असल में ये वर्ब नहीं है, यानी फेल असल में ये नहीं है, क्रिया नहीं है, लेकिन ये वर्ब का रूप लिया हुआ है। वर्ब का रूप लिया गया है। किसका? वर्ब का रूप लिया गया है। किसका? इज का। व्हाट इज दिस? अब दिस यहाँ पे क्या होगा? हम तो ये कहते हैं यहाँ पे फाइल सानी होगा, लेकिन फाइल सानी भी हो सकता है, लेकिन यह क्या है? इसकी खूबी लाने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। जुमला को कंप्लीट करने के लिए ये क्रिया, ये क्या करें, वर्ब का रूप इज का इस्तेमाल किया गया है। और ऑलरेडी व्हाट तो ये सवालिया जुमला के लिए आता ही है। जैसे माँ हाजा, ये क्या है? गोया कि ये जुमला खबरिया हो गया। ये क्या है? ये सवालिया निशान वाला जुमला हो गया। अब हाजा को खबर मान लेंगे। इसी तरह से व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो इज को हम वर्ब का रूप मान लेंगे और दिस को या तो फाइल सानी मान लेंगे, फाइल सानी मान सकते हैं, लेकिन असल रूप अगर देखा जाए तो व्हाट और दिस ये फाइल सानी, क्योंकि ये जो है इस जुमले के अंदर ये बिल्कुल क्या है नहीं है, ये सवालिया निशान की वजाहत कर रहा है कि ये क्या है। अगर ये दिस न ला करके
दिस न लाया जाता तो क्या है, क्या है, तो जुमला मुकम्मल तौर पे इस जुमला मुफीदा नहीं बनता और बात वाज़े नहीं होती। तो इस वजह से ये दिस लाके यानी फ़ाइल सानी लाके इस ये बिल्कुल वाज़े कर रहा है इसका कि ये क्या है। और जुमला में इसी तरह से टू का इस्तेमाल कभी कभी भावना को यानी जज्बा को जाहिर करने के लिए, किसी भावना को व्यक्त करने के लिए, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के क्या जज्बा है एक दूसरे के अंदर, इस तरह से मा हाजा और व्हाट इज दिस। इसी तरह एक जुमला और है जैसे वाओ, डब्लू और डब्लू, ये जुमला भी है। ये भी इस जुमला के अंदर भी जैसे या सलाम कहेंगे वाओ, तो इस जुमला के अंदर भी भावना व्यक्त हो रहा है, भावना जो है जाहिर हो रहा है, यानी जज्बा जाहिर हो रहा है कि इस जुमले के अंदर ये क्या है। इस जुमले के अंदर ये पता चला कि वाकई ये आदमी के अंदर, जुमले के अंदर अगर जज्बा हो, शौक हो, तो उसको जाहिर किया जा सकता है टू के इस्तेमाल के लिए। तो ये टू का इस्तेमाल जो आज 7 या 8 स्टेप में हमने आपको बताया, तो मुझे उम्मीद है कि प्री पोजीशन की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके बतलाएं कि टू का इस्तेमाल में आपने इस तरह से अरबी में और हिंदी में, इसी तरह से उर्दू में भी कभी कभी हमने यूज़ कर लिया है। तो अगर किसी तरह की कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।